बनती ना। तो मैंने देखा कि अगर इस तरह से मैं काम करता गया, एक ही काम पर डिपेंड रहा, तो ये काम कभी भी बंद हो सकता, क्योंकि ये तो लॉकडाउन सरकार की तरफ से लगा है। कहीं हमारे शरीर में कोई लॉकडाउन रात में लग जाए तो क्या होगा? या सुनो, जो मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ, मान लो अगर मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ, ये 20,000 रुपया मेरे परिवार में आ रहा है, मेरे परिवार में 20,000 रुपया आ रहा है। अगर ये अचानक से 20,000 आना बंद हो जाए तो मेरे परिवार की स्थिति परिस्थिति का क्या हाल होगा? क्या ऐसा आपने कभी सोचा? बहुत लोगों ने नहीं सोचा। बता दूं क्यों नहीं सोचा आपने? क्योंकि ऐसा माहौल नहीं मिला, इस तरह से सवाल पूछने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि सामने वाला जैसा था वैसा आप भी थे। तो वो भी कहता था कि बाजार में क्या परेशान होना है, दाल रोटी चल रही, लगे रहो। बात समझ में आ रही है? Yes. तो इस तरीके से मैंने शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद मैंने 1150 रुपए का सामान लिया था। मेरे अकाउंट में 58 रुपया, कितना रुपया आया था? आरसीएम से पहली बार राशन खाने से 58 रुपया मेरे अकाउंट में आया था। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पैसा भी आता है, क्योंकि मैं 3 महीना बाद जुड़ा। जब मेरे अपलाइन का मतलब होता है जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, जो मुझे सिस्टम में लेकर के आए, जिन्होंने इसके बारे में मुझे बताया, 3 महीने तक मैं उनकी बात को नहीं सुनता था। वजह यह थी कि जिस फैक्ट्री में मैं ठेकेदार था, उसी फैक्ट्री में वो ठेकेदार के अंडर में काम किया करते थे, सिलाई का दर्जी वाला, इसलिए मैं उनकी बात को सुनता नहीं था। 3 महीने तक बोलते हैं, पर वो मेरी बात को सुन लो, मेरी बात को सुन लो, सिस्टम बढ़िया है, राशन खाओ पैसे कमाओ, राशन खाओ पैसे कमाओ। मैं कहा भाई साहब, अगर ये काम करने से लोगों को पैसा आता तो आज सब अमीर बन गए होते, ऐसा नो? सही बात है। ये मेरा सवाल था कि अगर राशन खाने और बताने से पैसा आता तो अमीर सब हो गए होते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पर आओ, सिस्टम की जानकारी लो, समझो, अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो भी ठीक। मैंने कहा चलो दोस्त है, दोस्त के नाते मना नहीं किया। अच्छा उस समय सुनता क्यों नहीं था बता दो? क्यों नहीं सुनता था उनकी बात को? क्योंकि वो आते थे साइकिल से, हम आते थे मोटरसाइकिल से। वो आते थे पैर में चप्पल पहन के, हम आते थे जूता पहनकर। वो आते थे टी शर्ट में, हम आते थे पैंट शर्ट में, इसलिए उनकी बात को सुनते, यानी हर काम में उनसे आगे, हर चीज में उनसे ज्यादा हम, इसलिए उनकी बात हमारे भेजे में आती नहीं थी। हो सकता आप में से कई लोग होंगे जो यहाँ पे आए होंगे या लाए गए होंगे कि ड्राइव करके किसी तरह झूठ बोल के, मान लो झूठ बोलकर कोई व्यक्ति, कोई दोस्त आपको ले आए, चलो प्रोग्राम में, मीटिंग में, या कहीं ऐसे माहौल में जाना है जहाँ सब कुछ बढ़िया लगता, अच्छा लगता है, ऐसा कुछ झूठ बोल के बुला लिया होगा आपको, या घूमने के बहाने। बात समझ में आ रही है? आपको कोई इस तरीके से लेकर के यहाँ पर आ गया। अगर वो व्यक्ति यहाँ पर लेकर के आया तो आपके लिए सही किया, गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने दोस्ती के नाते आदमी को बात को माना। उस समय वो इंसान हमसे हर मायने में कम था, लेकिन सिस्टम की पावर ये है, आरसीएम की पावर ये है कि वो आज हर मायने में हमसे ज्यादा है। नाम है मिस्टर रामेश्वर यादव। एक बार शानदार तालियां उनके लिए। अब जब मैंने शुरुआत किया था, 58 रुपए आया था, तो विश्वास मुझे नहीं हुआ। मैंने डिस्कस किया, आपस में बातचीत किया मैडम के साथ, तो इन्होंने एक बात बताई, बता दो। इन्होंने, मैडम ने एक बात, देखो हम लोग से ज्यादा तेज दिमाग औरतों का चलता है, और हम लोग से ज्यादा बड़ा सपना औरतों का होता है, ऐसा ना होता ही होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, आपको बेवकूफ बनाया गया होगा, आपके ही पैसे लेकर इन्होंने आपका पैसा वापस कर दिया, आपको लगता पैसा आएगा। ऐसा आप में से कई लोग के साथ हुआ होगा, एक बार हाथ उठाएंगे। होता ही नहीं होता। तो मैडम जी ने कहा ये है, इन्होंने कहा कि हो सकता है ये कंपनी आपका पैसा ज्यादा ले ली होगी, रेट बढ़ा करके वही पैसा आपको वापस। मन में शक होता ही नहीं, शुरुआत में डाउट होता ही नहीं। ईमानदारी देखो, मैं ना आरसीएम की तरफ से बात करूंगा, ना मैं अपने तरफ से, मैं आपके तरफ से बात करूंगा। जो मुझे डाउट हुआ था, शक हुआ था, वो बता रहा हूं, ठीक है? तो इन्होंने कहा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा है, एक बार इसके बारे में जानकारी लेकर के देखते हैं। जब इसकी जानकारी हमने लेना शुरू किया, अपने अप्लाई से बातचीत करना शुरू किया, और उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता है, या आपको गलत फहमी है, किसी ने झूठ बोला होगा, या आप लोगों ने इसमें डाउट किया तो गलत है, आप थोड़ा सा इसकी जानकारी लेना शुरू करो। तो जानकारी लेना शुरू किया। उसके बाद दूसरे महीने मैंने सामान खरीदा, तो उस
उस समय मुझे 430 रुपया आया। कितना रुपया आया? 430 रुपया। उसके बाद थोड़ा और काम करना शुरू किया तो 950 रुपया हो गया। फिर थोड़ा और लोगों को बताया, इस तरह के मीटिंग में, इस तरह के माहौल में लाना शुरू कर दिया, सेमिनार में बिठाना शुरू कर दिया, तो ये पैसा बढ़ करके 2250 रुपया हो गया। बताओ पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्या करने से? खाने से, मीटिंग में लोगों को लाने से, सिस्टम के बारे में लोगों को बताने से पैसा बढ़ रहा है। इस तरह से बढ़ता हुआ पैसा चला गया। 2200 रुपया आया, 5540 रुपया आया। उसके बाद हमारे अकाउंट में 15,000 रुपये से प्लस रुपया आया। उसके बाद फिर 22,000 रुपये से प्लस रुपया आया। उसके बाद 31,000 रुपये से ज्यादा रुपया आया। अभी हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो लगभग 1 महीने की बोनस मिलाकर 56,000 रुपये से ज्यादा की है। कहां से है? आरसीएम से है। 56,000 रुपये कहां से आया महीने का? आरसीएम से आया। क्या किया? यहां से जो अच्छा लगा खाया और उसके बारे में अपने जानकार लोगों को बताया। उन लोगों को इस तरह के माहौल में, मीटिंग में लेकर के आया। ये 3 काम करने से पैसा मुझे आता है। आप बताओ ये तीनों काम आसान है कि मुश्किल है? किसी को कोई बात बताना मुश्किल है कि आसान है? अपने साथ घूमने के बहाने इस तरह के प्रोग्राम में लेके आना मुश्किल है कि आसान है? यहाँ से सामान यूज करना जो हमारे जरूरत का है, हमारे मनपसंद का है, जो हमें जरूरत है वो सामान यहाँ से यूज करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। अब ये आसान काम कितने लोगों से हो सकता है? सही ईमानदारी हाथ नहीं उठाओगे तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, उससे झूठ नहीं बोल सकते। आप इतना हाथ उठा तो मतलब थोड़ी कामयाबी, इतना उठा तो 1.25 रुपया, पूरा उठा तो 1 रुपया, पूरा 16 आना आपको मिलेगा। एक बार शानदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जितने नए लोग आप यहाँ पर आए हो, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, आपको कोई भी आदमी झूठ बोल के लाया हो या सच बोल कर लाया हो, हम क्या करते हैं, हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम में लाते हैं क्योंकि मुझे भी लाया गया, मुझे भी बताया गया, मुझे भी सिस्टम दिखाया गया, तो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। यहाँ बैठने से, आपको सुनने से, जानकारी लेने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आज के 3 साल पहले जहां आप बैठे वहां बैठकर किस मीटिंग को सुन रहा था, जहां आप बैठे वहां बैठ करके मैं देख रहा था और उस समय मैंने डिसीजन लिया था। तो आप बहुत लकी हैं क्योंकि जहां आप बैठे हैं वो मेरा बीता हुआ कल है। आज जहां मैं बोल पा रहा हूं ये आपका आने वाला कल है। जी, तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरी आंखों से आंखें मिलाकर देख पा रहा है, जो मेरी बातों को कानों में सुन पा रहा है, जो आदमी मुझे देख पा रहा है, जो मेरी बातों को सुन पा रहा है, इस बात की गारंटी है इसमें से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो अपने अंदर से जागा नहीं है। फर्क बस इतना है। जिस दिन अंदर से जाग जाओगे ना, जिस दिन अंदर से जाग जाओगे, बड़ा काम भी छोटा लगने लग जाएगा। राइट? देखो, हम सिस्टम में लाते हैं, आरसीएम बिजनेस में आते हैं। बिजनेस तो नहीं, मिशन हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। इस आरसीएम मिशन में जब आते हैं तो मिशन है स्वास्थ्य रक्षा। क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा की अगर मैं बात करूं तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। हम लोग लोगों को स्वस्थ रखने में, स्वस्थ रहने में उनकी मदद करते हैं। आप बताओ हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? किसी भी व्यक्ति को बीमार होने से बचाते हैं तो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? अच्छा करते हैं ना। किसी के पैसों को बढ़ाने की बात करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? अच्छा करते हैं। किसी को नया सिस्टम देते हैं जहां से उसको पैसा आएगा, जहां से अच्छे स्वास्थ्य मिलेंगे, अच्छे माहौल मिलेंगे, अच्छे विचार मिलेंगे, कामयाबी का अच्छा द्वार खुलेगा। अगर ये काम हम किसी के साथ करते हैं तो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं? कितने लोग अच्छा काम करने के लिए तैयार मेरे साथ में? सच में? सच में तैयार है? ईमानदारी से शानदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। दोस्तों, जब हम किसी को इस सिस्टम में लेकर आते हैं, जब सिस्टम में लेकर आते हैं तो आदमी को अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, पक्के बिल के साथ में देते हैं, उससे वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, पहले से बीमारियां घर में कम आएंगी। अच्छा है या बुरा है? पैसा आने का एक नया जरिया बन जाता है उसके जिंदगी में। अच्छा है या बुरा है? अच्छा माहौल मिल जाता है। अच्छा है या बुरा है? अच्छी संगत, कहते जैसी संगत वैसी रंगत, है कि नहीं? जैसा देश वैसा भेष। तो आप जैसी संगत करोगे वैसा रंगत आपके अंदर आएगा। अगर आप पुलिस वाले के साथ दोस्ती करोगे तो थोड़े दिन में पुलिस वाली बातें, पुलिस वाली आदतें, उसके जैसे कपड़ा पहनना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा निडर रहना, आपके अंदर वो सारी लक्षण
आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर वही आप 2-4 महीना किसी ऐसे आदमी के साथ में रहो जो बहुत ज्यादा नशा करता है, चोरी करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? गलत रास्ते पे चले गए ना। तो जैसी संगत वैसी। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे, बताइए यहाँ पे कौन सी खराब बात बताई गई है? यहाँ आने से किसका किसका नुकसान हुआ? समय का। किसी का कोई नुकसान हुआ यहाँ आने से? नहीं ना। हाँ, इतना जरूर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कोई खेसारी लाल अमरपाली नहीं जो गाना सुनाएगा, यहाँ पे तो नहीं सुनाएगा, लेकिन एक जगह है, एक मंच है जहाँ इससे जितने लोग हम बैठे ना, इससे 10 गुना लोग होते हैं। वहां पर आपको वो भी मिलता है, डीजे भी मिलता है, गाना भी सुनने को मिलता है, डांस भी देखने को मिलता है, कॉमेडी भी मिलती है, स्टोरी भी मिलती है, वो सब कुछ मिलता है। आप बताओ, आप में से कितने लोग उसका आनंद लेना चाहते हो? सब कुछ मिलता है, डांस भी, डीजे भी, मजा आता बहुत, हजारों के बीच में। चाहते हैं? बिल्कुल। अब करना क्या है, आप जिनके साथ आए हैं उनसे एक एंट्री पास ले लेना। क्या ले लेना? एंट्री पास है। 28 तारीख को दोपहर 1 बजे से प्रोग्राम। कितने बजे से? इसी महीने में 28 तारीख को, दिन संडे यानी रविवार का दिन है, दोपहर 1 बजे से प्रोग्राम है। कहाँ है? भारत नगर चौक बस स्टैंड के पास में। वहां पर आपको सीखने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। और वहां आप अगर एक बार चले गए तो वो प्रोग्राम कभी भी होगा जिंदगी में तो आप दोबारा जरूर जाओगे एंट्री पास लेकर के। बस एक बार चले जाओ। दूसरा शर्त है, अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, सीखने को नहीं मिला, एंजॉयमेंट नहीं आया, तो आपका जो एंट्री पास है, एंट्री पास का जो पैसा है वो आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ, जहां बहुत मौज मिले, बहुत मस्ती मिले, बहुत एंजॉयमेंट मिले, डांस देखने को मिले, डीजे मिले, सब कुछ मिले, जहां पर वहां का एंट्री पास कितना होना चाहिए? 3 घंटे एयर कंडीशन एसी में बैठोगे। नए व्यक्ति बताओ, जहां सब कुछ एक साथ मिल जाए, कितना होना चाहिए? कोई तो बोलो, कितना होना चाहिए? हाँ जी, 200। क्या? सही बात है। ऐसे ऐसे जगह जाने का पैसा बहुत लगता है, जहां आपको देखने को मिले, सीखने को मिले, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट सब कुछ मिले। ऐसे जगह जाने का पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूं, आपका क्या नाम है? राहुल। हाँ, राहुल जी ने बताया कि 2000 रुपया वहां का एंट्री पास हो तो मजा आ जाएगा। वहां पे गए होंगे कभी, तभी तो जाते, उनके दोस्त गए होंगे, बताते होंगे ना। तो चलो राहुल जी, आपने इतना बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें से एक 0 हटा दिया जाए। आप बताओ कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हमारे साथ चल? देखो, एंजॉयमेंट। हाथ ऊपर करिए जो भी जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जो बेहतर होना चाहते हैं, जो ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। क्या है? एक बार शानदार तालियां अपने लिए जबरदस्त कराइए उसको, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, अब समझिए, ये बिजनेस, मेरी बात को सुनना, ये जो बिजनेस है, जो मिशन है, यहाँ पर राशन खाने से, लोगों को बताने से, इस तरह से ताली बजाने से, मुस्कुराने से अगर पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? इस तरह के माहौल में आने से, यहाँ के राशन खाने से, यहाँ पर ताली बजाने से, मुस्कुराने से अगर पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? बढ़िया, ये काम तो है नहीं कोई, राइट? तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हो और बड़ी कामयाबी तक आप जा सकते हो। अभी की मैं आपको बात बता दूं तो मैं शुरुआत पे फिर शुरू पे जाता हूँ 58 रुपए पे। यहाँ पर डाउट हुआ था, लेकिन सब जब इस तरह पैसा आना शुरू हुआ, इस तरह पैसा आना शुरू हुआ तो सब डाउट, सब शंकाएं सब खत्म हो गया। अभी पिछले महीने आरसीएम कंपनी हम गए थे, वो देखिए पोस्टर ऊपर वाला, वहां हम लोग 2 दिन रहे लेकिन पूरा घूम नहीं पाए। इधर भी है, वो उस पास सामने दिख रहा, उधर भी है, बीच में पुल बना है, ऊपर ओवरब्रिज बना हुआ है और दोनों पास से इतनी बड़ी, इतनी दूर में फैक्ट्री बनी हुई है कि 2 दिन में भी पूरा घूम नहीं पाए, आधा ही घूम पाए। सही है पुष्पा जी? जो लोग गए थे उनको पता है कि आधा ही घूम पाए, पूरा घूम 2 दिन में। हाँ जी, सही बात अशोक जी? टोला भी नहीं घूम पाए थे, नहीं देख पाए ना? बताइए, 2 दिन, इतनी बड़ी, इतनी दूर में बनी हुई है। तो ये कंपनी है आरसीएम और यहाँ पर इस
तरीके से मैं घूम करके आया। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, अपने बात, मैं इस सिस्टम को 20 में शुरू किया पार्ट टाइम अपने ठेकेदारी के साथ में, और अभी आज 4 महीना हो गया है। मैं अब किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता हूँ, फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूँ, आरसीएम सिस्टम को सीखता हूँ, इस मिशन पे आगे बढ़ता हूँ। आप सोचो, अब आरसीएम को अगर मैं ना करता तो क्या करता? हाँ, जो बात सच है वो सच है। अगर हम आरसीएम को नहीं करते तो अभी क्या करते? आज भी वही करते होते ना। तो हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, जब इसमें लोगों का भला हो रहा तो अपना भी हो सकता है, करके देख लेते हैं। अब ये तार है, ये तार में कोई बोले करंट है, करंट, अगर आपको विश्वास नहीं, बस छू के देख लो, पता लग जाएगा। सही है ना? ऊपर से तो नहीं पता लगेगा, लेकिन थोड़ा सा छील दे तो, है ना? तब हम आपको बार बार बोले इसमें ताकत है, इसमें पावर है, करंट है, आदमी से जल जाता, बढ़ जाता, हाथी मर जाता है। लेकिन अगर है ये तार, इसमें क्या है? एक बार तन की थोड़ा छिल के पकड़ के देखो ना भी क्या है ना पावर अंदर इसके। उसी तरह आरसीएम के बाहर से आपको पावर नजर नहीं आएगी, जब आरसीएम के अंदर कूद जाओगे तब उसकी पावर नजर आएगी। तो हम कूद गए, लोगों ने मना किया, हमने लोगों का नहीं सुना, क्योंकि हमारे सीनियर अपलाइन ने क्या बोला था, एक बात बता दूं? यस। कुछ लोग कहते हैं, सब नहीं कह रहे, बताओ, बता दो। मेरे अपलाइन, मेरे गुरु ने मुझे बोला था, अगर अभी भी उनकी सुनोगे जिनकी अभी तक सुनते आए हो, तो वहीं रह जाओगे जहां खड़े हो। मेरी सुन लो 2 साल मेरी सुन लो, आज से आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने उन लोगों का नहीं सुना जिनकी वजह से मैं वहीं खड़ा था, मैंने अपने अपलाइन का सुना और आज यहाँ खड़ा हो गया हूँ। फर्क है कि नहीं है? आप भी चाहते हैं यहाँ तक आना? ये मंच, स्टेज, ये एसी, ये बोर्ड, ये माइक आपके हाथ में हो, कैसा दिन होगा सोचो। वो दिन कैसा होगा जब ये माइक आपके पास हो, हजारों लोग, सैकड़ों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हो, वोटिंग कर रहे हो, सीटी बजा रहे हो, और यहाँ से आप लोगों को बता रहे हो, अपनी जीवनी बता रहे हो, आपको क्या क्या मिला वो बता रहे हो। कैसा दिन होगा सोच के देखो, कितना बढ़िया लगेगा वो दिन, है कि नहीं? और ये फोटो, ये वीडियो जो बनता है, ये आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और उन लोगों तक पहुंचे जो लोग बोलते ना ना जी हम ना करेंगे, उनके तक पहुंचेगा तो क्या सोचेंगे वो? अरे ये तो कर गया, ये to निकल गया, इससे तो हो गया, हम तो वही रह गए। समझ गए ना? ऐसे ही कहीं मेरे साथ यही हो रहा। अब लोग ने छुप छुप के यूट्यूब पर देखते हैं मुझको, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किसको किसको बताता है, कैसे कैसे सेमिनार करता है। यूट्यूब पे देखते, फेसबुक पे देखते, डायरेक्ट मिलते नहीं है। शर्म आ रही है कि मैं तो इसको मना कर दिया था, जुड़ना तो चाहता हूँ, गुदगुदी तो हो रही है, मेरी भी फ्रीडम टाइम हो जाए, इसकी तरह मैं भी जिंदगी को जीऊं, इसकी तरह कपड़े पहनूं, इसकी तरह मैं भी मीटिंग दूं, चाहता था, लेकिन इसको मैं मना कर दिया। किस मुंह से बोलूं कि भाई जोड़ दे? बात समझ रहे? तो आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो आप सोच विचार ज्यादा ना करें। जो भी व्यक्ति आपको यहाँ ले आए हैं उनसे बोलो मुझे यहाँ से राशन लेना है, मुझे राशन खाना है, मुझे सिस्टम के साथ में चलना है, क्योंकि पावर सिस्टम में है। अगर प्रमोद की जिंदगी बदल सकती है, कैलाश की बदल सकती है, रामेश्वर की बदल सकती है, तो मेरी भी, क्योंकि इनकी तरह मैं भी इंसान हूँ। क्या हो? तो चलिए आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी को जिनके द्वारा मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुंचाया, चलाया, सिस्टम में मुझे लेकर के आए। तो आइए आपके सामने, आपके वोटिंग के साथ में, शानदार तालियों के साथ, वोटिंग के साथ उनको इन्वाइट करने जा रहा हूँ। पर शानदार ताली मिस्टर रामेश्वर यादव। जय आरसीएम, जय एक्शन टीम। बिल्कुल सर, और बहुत सारी बात आप लोगों ने सुने और बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बताए। एक बार इन सभी के लिए सब शानदार जबरदस्त वाली ताली बजा दीजिए सर। बिल्कुल सर, और माई सेल्फ रामेश्वर कुमार, फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रहने वाला हूँ, और 2007 में इस शहर में आया था। सिलाई सीखा, सिलाई सीख कर करता चला गया, और सिलाई करते करते गैस की समस्या हुई, और उसी दौरान ये आरसीएम मिला, और आरसीएम मिलने के दौरान क्या हुआ सर, 1 से 2 घंटा आरसीएम को करता चला गया। करते करते 2023 दिसंबर से
फैक्ट्री की काम को छोड़ के फुल टाइम आरसीएम को आज लगभग 7-8 महीना हो गया करते हुए सर। मैंने जब शुरुआत किया था आरसीएम को तो सर पहला पे आउट यहाँ से जो मेरा आया था सर 35 रुपया आया था। हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो सर 71,644 रुपया का पे आउट यहाँ से था सर। जो बात आप लोगों को बताया गया वही काम करके मैंने फैक्ट्री को छोड़ दिया। वही काम आप करेंगे तो आप भी फैक्ट्री को छोड़ देंगे। कितने लोग छोड़ने को तैयार हैं सर? बिल्कुल सर, एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको फास्ट में, और उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और इसी तरह का सेम प्रोग्राम हमारा 28 जुलाई के होने वाला है, उसका फोटोग्राफी आज होगा। फोटो कैमरा वाला आ चुका है। Okay, but later you have to eat some degree. Deal? Okay, deal. More chocolatey. कि छोटों के पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और इस ट्रांसफर होने के कारण आज इंडिया में करोड़ों करोड़ रुपया लोग महीने के कमा रहे हैं। क्या आप भी कमाना चाहते हैं? तो मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक को भी दिया सर, और सामान खरीदा और खाना चालू किया। आज 3 साल से आईडी लगा के खा रहा हूँ। खाने के बाद बात करूँ सर, अभी तक मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपया आ चुका है। उससे भी बड़ी बात सर, इसी तरह से मेरी जिंदगी बदल रही है। आरसीएम एक ऐसी चीज है जैसे हर सपना पूरा हो सकता है। आरसीएम में मैसेज यही दूंगा कि लगातार आप 3 ही काम करने हैं, जिन्हें खाना 100% खाना, बताना और ऐसे सेमिनार में आना, ये 3 ही काम है। और 3 क्या आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? आप लोगों को सम्मान करने के लिए वापस से मैं अजय जी को आपकी जोरदार तालियों के लिए मान करता हूं।
और सोच के देखिए, अगर इस तरह का सेलिब्रेशन प्रोग्राम का हिस्सा अगर बनने का मौका मिले तो कितने लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऐसे प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर। अगर इस प्रोग्राम में अपने आप को सेलिब्रेशन कराने का मौका मिला तो कितने लोग करवाना चाहेंगे? जैसे जिस तरह से आप देख रहे थे फूल मालाओं के साथ लोगों को सेलिब्रेट होते हुए। बिल्कुल सर, उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है। वहां पे आपको करना क्या है सर? अपने आईडी पे, सेल्फ आईडी पे 5000 पीवी करना है सर। सेल्फ आईडी पे 5000 पीवी करना है। साथ में 2, 3, 4, 5 ज्वाइनिंग, जो भी जितने लोगों को लगा सके। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम में एज ए सेलिब्रेशन किया जाएगा एक्शन टीम के द्वारा। और ये ऐसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा सर कि आप देखेंगे पीछे बार से भी बहुत हाईटेक सेलिब्रेशन प्रोग्राम एक्शन टीम करने जा रही है। तो अपने को क्या करना सर? 5000 पीवी करने के लिए अपने घर की जरूरत का सामान, हो सकता है 1 से 2 महीने का सामान आपके घर में चला जाएगा, यही होगा। और इस के बदले आपको सेलिब्रेशन किया जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर हजारों लोगों के बीच में तालियां के साथ आपको सेलिब्रेशन किया जाए तो उसका कोई कीमत हो सकता है क्या सर? कोई फूल माला का कीमत हो सकता है क्या सर? अगर इतने करने से, इस तरह की मोमेंटम में अपने को सेलिब्रेट किया जाता है तो एक बार तो अपने सभी को करना चाहिए सर। करना चाहिए, बिल्कुल सर। और इसी के साथ टाइम बहुत कम है, करना क्या है सर? जिनका भी, जैसे 5000 आप पीवी कर रहे हैं, जिनका फी चेंज हो रहा है, जो 2500 पीवी भी कर रहे हैं, कोई 1500 पीवी भी कर रहे हैं, सपोज दैट जिनकी आईडी लगी उनसे नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पे सर अभी अपना फोटोग्राफर आ चुका है। अपने को 3 फोटो आपका खींचा जाएगा। फोटो खिंचवा के जाए ताकि जो एलईडी अपना लगेगा बैक स्टेज पे, उस पे आपका फोटो चलेगा सर, ठीक है सर? पोस्टर बनेंगे, उस पे लगेगा। और जब हम बढ़िया कैमरा से फोटो खिंचाते हैं तो क्वालिटी में ही रॉयल्टी है। अगर आपकी फोटो में क्वालिटी रहेगी तभी आपके घर में बहुत जल्दी रॉयल्टी आने वाली है। तो हम लोग बाहर निकलेंगे, जिनको सामान लेना है सामान लेंगे, जिनको फोटो खिंचाना है बाहर मेरे से पर्ची ले लेंगे, और वो पर्ची लेकर आप अंदर आएंगे तो कैमरा वाले भाई साहब आपका फोटो खींच देंगे, ठीक है सर? इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं और अपने परिवार को और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए ऊपर वाला से यही कामना करता हूं कि आप बहुत जल्द आप सभी को बड़ी सफलता मिले। इसी के साथ जय श्री राम। ठीक है सर, आराम आराम से निकले, एक एक करके प्रोडक्ट लें, नए साथी को पहले सामान लेने दे और आराम आराम से निकले सर, कोई जल्दीबाजी ना करे। और कोई भी आदमी सामान खरीदेंगे तो यहाँ पक्का बिल पे मिलता है, तो अपने साथ जिनके साथ आए उनके ही साथ ले, ताकि आपको पक्का बिल पे सामान मिलने की वजह क्या होगा? सस्ता मिलता है सर। है वो मेरे पास आएंगे सर, पर्ची लेकर जाएंगे। जिस तरह से आएंगे, पहले आएंगे तो पहले उन्हीं का खींचा जाएगा।